स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्रेन कनेक्टर में। तो अभी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे इस क्लास को, जिसमें क्या हुआ है कि ऑडियो गायब हो गया है, तो फिर से हमें समझाना पड़ रहा है आपको। हालांकि ये क्वेश्चन मैं अच्छे तरीके से समझा दिया था 2 तरीक़ों से, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर देखते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था क्या कि अ पर्सन अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 12% एंड सोल्ड एन आइटम एट 880, व्हाट इज़ द मार्क्ड प्राइस ऑन द आर्टिकल। मतलब एक आर्टिकल है जिस पे एक दुकानदार जो है वो 12% का डिस्काउंट देता है और 880 रुपये में सामान को बेच देता है। तो हमें बताना है कि मार्क प्राइस कितना था। तो जो भी फाइंड करना रहेगा उसको जब हम लोग एक ट्रेडिशनल मेथड से लेके जाएंगे, जैसे कि आपको एकेडमिक में एग्ज़ाम वगैरह में लिखना होता है तो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है। तो हम लोग लेके जाएंगे और यहाँ पे जो मार्क प्राइस है उससे हम लोग x लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे लेट द मार्क प्राइस भी x, तो मार्क प्राइस को हम लोग क्या मान लिए, x मान लिए। उसके बाद अब इस पर क्या किया गया है, मार्क प्राइस पे 12% का मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट दिया जाता है। जो आर्टिकल पे वैल्यू लिखा होता है, जो रुपया लिखा होता है, उसी पे हम लोग डिस्काउंट मांगते हैं। दुकानदार बोलता है 1000 है तो 1000 पे हम लोग बोलते हैं कुछ डिस्काउंट दीजिए, तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट होता है। तो मार्क प्राइस को अगर हम लोग x मान लिए हैं तो डिस्काउंट कितना परसेंट दिया गया है, 12%। तो मार्क प्राइस का जो डिस्काउंट 12% है वो लोग निकाल लिए हैं, वो कितना हो गया है 12x/100। उसके बाद अब इसको जो डिस्काउंट किए उसको घटाएंगे, उसके बाद बताएंगे सामने वाले को, तो वो हमको उतना रुपया देगा। तो जब डिस्काउंट किया तो कितना हुआ 12x/100 और मानी कितना थे x, ठीक है। तो x में से ये जो लेट किए हैं इसको हम लोग क्या कर लेंगे, x में से 12x/100 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो x माइनस 12x/100 सब्ट्रैक्ट कर लिए इज इक्वल टू 880। मतलब यही बताया जा रहा है कि वो 880 रुपये में सामान बेचा गया है। तो अगर घटाएंगे तो इतना ही आएगा, 880 के बराबर आएगा। तो हमने 880 यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद आप इसको जनरल फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन का यूज़ करके और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हुआ 100x माइनस 12x/100 इक्वल टू 880, ठीक है। फिर यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 88x/100, फिर जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो यहाँ पे x की वैल्यू 1000 आ जाएगी, ठीक है। मतलब 1000 पे 12% डिस्काउंट दिया गया तो आपको 880 रुपये में मिल गया सामान। अगर वहीं पे अगर हम लोग शॉर्ट तरीके से जाएं तो और भी आसानी से कर सकते हैं और इससे अपना समझ और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या मान लिया कि मान लीजिए कि किसी भी वैल्यू की किसी भी आर्टिकल का जो टोटल मार्क्स होता है, मतलब टोटल जो वैल्यू होती है वो 100% होती है, ठीक है। तो टोटल वैल्यू क्या हो गई 100%। इसमें से 12% क्या कर दिया गया, डिस्काउंट कर दिया गया। तो 12% डिस्काउंट किया गया तो कितना हो गया 88% हो गया। अब इसी 88% की वैल्यू तो 880 रुपये दिया हुआ है, तो यहाँ पे 880 88 के बराबर 880 कर दिए और यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लिए जो है कितना 10। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 हो जाएगी। तो यहाँ से इस अप्रोच से हम लोग जाके इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया। फिर चलिए हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। आइए बच्चों देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। और दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, समवन सेल्स अ वॉच एट 5% डिस्काउंट, ठीक है। तो कोई एक वॉच बेचता है 5% डिस्काउंट पे। इफ़ ही सोल्ड द वॉच, इफ़ ही होगा वहाँ पे, इफ़ ही सोल्ड द वॉच एट 6% डिस्काउंट, अगर वो उसी वॉच को 6% के डिस्काउंट पे बेचता है, देन ही वुड हैव अर्नड Rs27 लेस। तो अगर उसको 6% का डिस्काउंट देता है तो उसे नुकसान हो जाता है कितने का, 27 रुपये का। तो व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द वॉच, तो जो वॉच था उसका प्राइस कितना था। तो यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है, मार्केट प्राइस ही निकालना है क्योंकि डिस्काउंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही जाएंगे और कर लेंगे क्या, लेट द मार्केट प्राइस बी x। तो क्या मान लेंगे कि मार्केट प्राइस क्या हो गया, x हो गया, ठीक। अब अगर मार्केट प्राइस x हो गया तो अगर 5% का डिस्काउंट दिया मार्केट प्राइस पे तो कितना डिस्काउंट दिया होगा। तो इफ ही गिव्स 5% डिस्काउंट, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5%। तो x का 5% ना, x का 5%, x का 5% क्या हो जाएगा, x 5x/100 और इसको और सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा x/20, ठीक है। तो ये हो गया क्या 5% के। वहीं पे अगर 6% का डिस्काउंट देता है तो क्या हो जाएगा x × 6 और ये हो जाएगा आपका 6x/
100। तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, देखिए अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3x/50, यही तो होगा। अगर इसको 2 से करेंगे 2 3 6 और 2 5 10, तो ये हो जाएगा आपका क्या 3x/50। मतलब ये 5% डिस्काउंट देने पे कितना रुपया हुआ इसका, ये x/20 और 6% डिस्काउंट देने पे 3x/50। अब क्या करेंगे कि लेस हो रहा है कितना, 27 रुपया, 27 रुपये से कम मिल रहा है। तो बस इसको हम इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, इक्वेशन बना देंगे इसका। तो ये हो जाएगा 3x/50 माइनस x/20, और जब इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, 27 मिलेगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 100, इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा क्या हो जाएगा 6x, माइनस ये क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, तो 5 से में इंटू करेंगे तो 5x इक्वल टू 27। आगे और सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2700 हो जाएगा। ये 100 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2700, 6x में से 5x जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2700। तो वैल्यू क्या हो गई आपकी 2700 रुपये की वो वॉच रही होगी। ठीक है, अब तो ये इसका क्या हो गया, लॉन्ग मेथड हो गया। अगर इसका शॉर्ट मेथड हमें करना रहेगा तो कैसे करेंगे, तो एक चीज़ हम लोग क्या देख रहे हैं कि 5% से 6% हो रहा है। ठीक है, और 5% से 6% होने में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 27 रुपये का आ रहा है। तो हम लोग डायरेक्ट यहीं से निकाल सकते हैं कि 6% माइनस 5%, और ये डिफरेंस कितने का दे रहा है, 27 रुपये का दे रहा है। मतलब 1% का डिफरेंस जो है वो 27 के बराबर है। तो 100% का कितना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2700। तो यहाँ पे ऐसे आप निकाल सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं आप, ये एक और तरीका है। तो आई होप ये आपको समझ में आया, आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। फिर हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं।